आज हम परमेश्वर के वचन से ये सीखेंगे कि एक पति और पत्नी का जीवन प्रभु के वचन के अनुसार होना चाहिए। एक पति और पत्नी का जीवन प्रभु के वचन के अनुसार होना चाहिए। जैसे कि आज आप लोगों ने सुना कि मेरे बारे में आपको बताया गया, हमारी शादी हुई, आज 17 साल कंप्लीट हो चुका है और 18वां साल शुरू हो गया। हालेलुया। तो मैं कुछ अपने जीवन की गवाहियों के साथ आगे चलूंगा, आपको बताऊंगा। प्रभु के वचन से भी हम लोग पढ़ेंगे। आओ पहले हम पढ़ लेते हैं परमेश्वर के वचन से। पढ़िए मेरे साथ में इफिसियों की किताब, उसका 5 अध्याय और उसके 22 वचन को पढ़िए। इफिसियों की किताब 5 अध्याय उसका 22 वचन पढ़ेंगे और यहाँ पर पढ़कर देखेंगे। साथ साथ दोनों चीजों को लेकर चलूंगा। आज का जो वचन है ये पति और पत्नी के ऊपर होगा और इसमें मैं अपने जीवन से ही ये सब बातें आपको बताना चाहता हूं कि किस रीति से प्रभु हम लोगों को संभाला और किस रीति से परमेश्वर ने हमें आशीष दी, किस रीति से हम लोग आगे बढ़ पाए। तो इन सब बातों को हम परमेश्वर के वचन के द्वारा सीखते हुए आगे बढ़ेंगे। पढ़िए जरा क्या लिखा है 5 अध्याय उसके 22 वचन में। इफिसियों 5 जी, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो। सबसे पहली बात क्या लिखा है? हे पत्नियों, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के। जैसे प्रभु के। हालेलुया। ध्यान से सुनना। हे पत्नियों, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के। हालेलुया। अब मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। 2004 में परमेश्वर के अनुग्रह से जब मेरी शादी हुई, सब कुछ दुआ प्रार्थना के दौरान हुआ और आपको बताना चाहूंगा कि हम लोगों ने जब हमारी शादी होने के बाद पहले दिन हम लोगों ने परमेश्वर का धन्यवाद किया। परमेश्वर का धन्यवाद करके परमेश्वर की महिमा की, प्रार्थना की और प्रार्थना के साथ अपने शादीशुदा जीवन को शुरू किया। हालेलुया। और उस टाइम जब हम परमेश्वर के सामने हमने प्रार्थना की तो मेरा और मेरी वाइफ का यही मकसद था कि हम प्रभु तेरे काम में आगे बढ़ें और प्रभु तेरा जो काम है वो हमारे जीवन से हम लोग पूरा कर सकें। हालेलुया। तो यहां अधीनता की बात बता रहा हूं आपको, है ना। सेवकाई उस टाइम में भी मैं कर रहा था जब हमारी शादी हुई, सेवा में ही था मैं। और हमारे पास्टर जी कहीं ना कहीं हमें प्रार्थना के लिए बाहर भेजते रहते थे, है ना। उन दिनों में कन्वेंस की प्रॉब्लम होती थी तो बसों में सफर करना पड़ता था, ट्रेन में सफर करना पड़ता था, ऑटो रिक्शा में सफर करना पड़ता था। कन्वेंस की प्रॉब्लम होने के कारण तो मैं जाता रहता था मीटिंगों के लिए, परमेश्वर के काम के लिए। अधीनता की बात बता रहा हूं आपको। जब नई नई शादी होती है तो आदमी सोचता है, आदमी और औरत दोनों सोचते हैं कि हम एक साथ ही रहें और हम लोग ज्यादा जो है हर एक शादीशुदा व्यक्ति को ये होता है कि भाई हम लोग इकट्ठे साथ में ही रहें, है ना। लेकिन अधीनता की बात कर रहा हूं प्रियजनों, प्रभु के इन वचनों के दौरान जैसे लिखा है, हे पत्नियों, बोलिए क्या लिखा है? अपने अधीन रहो, अपने अपने पति के क्या रहो। तो जब कभी मैंने परमेश्वर के काम के लिए बोला अपनी वाइफ को, सोनिया को, जब मैंने ये बात बोला कि मुझे यहाँ मीटिंग के लिए जाना है, तो एक अधीनता, ये नहीं कहा कि नहीं आला अभी तो शादी हुई है, आप चले जाते हो, आप ये है, आप वो है ना, आप मुझे टाइम नहीं देते, हम लोग मुझे भी जाना, ऐसे नहीं। प्रभु के काम के लिए, है ना, इन बातों में अधीन रहे, है ना। क्योंकि जब मैं कहीं दूर जा रहा हूं तो मैं वापस भी नहीं आता था ना, है ना। 1 दिन 2 दिन लग भी जाते थे मुझे बाहर,
हालेलुया। ऐसा नहीं है कि शादी होने के बाद में ठीक है जी हमने है ना 2 हफ्ते 4 हफ्ते 5 हफ्ते इधर उधर घूमने फिरने में लगाया, ऐसा कुछ भी नहीं। प्रभु के काम कर रहे थे हम लोग। हालेलुया। प्रभु के काम में ही व्यस्त रहे हैं, मीटिंगों में व्यस्त रहे, परमेश्वर के काम करने के लिए कभी पीछे नहीं हटे। और परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु ने परमेश्वर की कृपा से एक अच्छी पत्नी परमेश्वर ने मुझे दी, जो सेवकाई के काम में कभी अड़चन नहीं पैदा हुआ। आज 18वां साल लग गया है। हालेलुया। समझ रहे ना मेरी बातों को? परमेश्वर के काम के लिए कोई अड़चन नहीं पैदा किया कभी भी। अभी भी उस टाइम में भी ऐसा था। चलो अब परमेश्वर ने दया की, अनुग्रह की, परमेश्वर की दया से 2 एक बेटा एक बेटी है ना। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। लेकिन प्रियजनों, कभी भी सेवकाई के दौरान, ये जब हमारा चर्च बन भी रहा था है ना, तभी मैं सेवा के लिए इधर उधर मुझे बाहर जाना आना पड़ रहा था है ना। अगर मैं बच्चों की भी बात करूं तो बच्चों की परवरिश के लिए मैंने इनके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मुझे तो सेवा के लिए इधर उधर जाना पड़ रहा था, मैं चला जाता था, मैंने बच्चों के ऊपर भी इतना ध्यान नहीं। लेकिन बच्चों की भी परवरिश, मिरास और वारिस की भी परवरिश जो है, एक अच्छी पत्नी और एक अच्छी माँ बनकर है ना, अभी भी अच्छी माँ है, ये मत सोचना कि पहले थी, अभी भी है ना। वो क्या कर रहा है, उसने इन दोनों को है ना, अब देखो बच्चा भी बड़ा हो गया है, दोनों है ना, बेटी भी बड़ी हो गई है, बेटा भी बड़ा हो गया है। हालेलुया। आपको क्या सीखने के लिए मिल रहा है? आपको क्या सीखने के लिए मिल रहा है? अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी जो जिम्मेदारी है आपके घर के प्रति, आपके घर के प्रति और आपके बच्चों के प्रति, आपके परिवार के प्रति, उनको भी वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी। और जो प्रभु के प्रति, सबसे बड़ी बात, जो प्रभु के प्रति आपकी जिम्मेदारी है, जो प्रभु के प्रति आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको सबसे पहल परमेश्वर के काम के लिए सबसे पहले क्या करना है? आपको पहल कहां देना है? परमेश्वर के काम के लिए। सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी परमेश्वर के प्रति आप अपने जीवन से निभाएं। उसके बाद सेकंड नंबर का रिस्पॉन्सिबिलिटी परमेश्वर के अनुग्रह से अपने परिवारों के लिए, अपने बच्चों के लिए निभाएं। ये करना है। हालेलुया। अधीनता की हम बात कर रहे हैं। मैंने जहां कहा प्रभु के वचन के अनुसार कि मुझे ये काम प्रभु के लिए करना है, तो वहां पर ना नहीं हुई कभी। ये नहीं हुआ कि नहीं ठीक है आप करो, मैं आपके साथ हूं। हालेलुया। एक और बात बताना चाहूंगा, गवाही बता रहा हूं आपको प्रियजनों। आज प्रभु की बेटी यहां पर रजनी बैठी हुई है ना। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। कब ये प्रभु में नहीं थी, जलंधर से आई है प्रभु की बेटी रजनी। तब जब हम लोगों की शादी हुई तो ये मतलब प्रभु में नहीं थे। और मैंने अपने ससुर जी से विनती किया, जो हमारे ससुर जी, उनको मैंने बोला कि आप ना एतवार और शनिवार का कोई ऐसा प्रोग्राम मत रखा करें जिसमें मैं नहीं आ सकूं, क्योंकि मेरे लिए सबसे पहले प्रभु है। जब मैंने अपने ससुर जी से ये बात की तो उनको मतलब थोड़ा वो कह सकते हैं कि अपनी ही दुनिया में रहने वाले एक व्यक्ति थे। उनको ये होता था कि जो मैं कहता हूं वो होना चाहिए, किसी की परवाह नहीं, वो ऐसे सोच रखने वाले व्यक्ति। तो प्रभु की बेटी यहाँ रजनी बैठी है, इसकी शादी का समय आया और मैंने उनको रिक्वेस्ट किया कि आप ना शनिवार एतवार मत रखना। उन्होंने पता नहीं उनके दिमाग में क्या चलता रहता था है ना, ये तो अब वही जानते थे। उन्होंने तारीख ही ऐसा रखा कि हमारे परमेश्वर की महिमा के दिन जब शनिवार एतवार का प्रोग्राम था इनका शादी का, तो मैंने सोनिया से कहा, मैं कहा सोनिया ये कैसे होगा, कैसे होगा ये? सोनिया का जवाब था भी पहले परमेश्वर है हमारे लिए। हालेलुया, है ना। क्या जवाब था? पहले जो मैं कहना चाहता था उसने रिपीट कर दिया। ये
मैं और थोड़ा मजबूत होगा। मैंने बोला मैं, क्योंकि मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि रियल सिस्टर है तो कैसे होगा, पर उसका यही था कि नहीं, पहले हमारे लिए परमेश्वर है। और इसके डिसीजन के साथ मेरा और विश्वास और हिम्मत बढ़ गई। मैंने कहा ठीक है, हम पहले परमेश्वर का काम करेंगे, बाद में देखेंगे। और उसके बाद शादी का जो प्रोग्राम था इन लोगों का निकल गया। और कुछ दिन बाद जब मैं अपनी वाइफ के साथ पहुंचा, मैंने चलो जिस घर में शादी हुई हम वहां जाकर उसको मिल लेंगे, जो भी शगन वगैरह बनता वहां दे आएंगे प्रियजनों। मैं वहां गया मिलने के लिए, लेकिन मैं बताना चाहूंगा बहुत नाराज थे हमारे ससुर जी, और 6 महीने तक नाराजगी चलती रही। लेकिन हमने फिर भी एक बात बोला, हमने कहा देखिए हमारे लिए पहले परमेश्वर है। हमने कहा हमारे लिए पहले परमेश्वर है। ध्यान दीजिए इधर, हमारे लिए पहले क्या है? परमेश्वर है ना। 6 महीने नाराजगी उनकी चलती रही। हम दोनों का एक ही डिसीजन होता था कि हमने पहले अपने जीवन का हमने पहले अपने परमेश्वर को खुश करना है। चाहे आप हमारे कुछ भी लगते हैं, पर पहले हमारे लिए हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। एक अधीनता की बात कर रहा हूं, दीन होने की बात कर रहा हूं। प्रियजनों, जो इंसान परमेश्वर के वचन के अनुसार चलता है, वो चाहे संसारिक तौर पे कैसा भी किसी के साथ रिश्ता हो, वो पहले प्रभु को देखेगा। हालेलुया। पहले परमेश्वर को देखेगा। अब मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं, रजनी जो अब प्रभु के चरणों में अब वो इन बातों को समझ चुकी है, और अब वो भी परमेश्वर की महिमा करती है, परमेश्वर के नाम को ऊंचा करती है। हालेलुया। हालेलुया। सो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं प्रियजनों। परमेश्वर ने मुझे सेवकाई दी, परमेश्वर ने मुझे अच्छी पत्नी दी, तो सेवकाई के काम बढ़ रहे हैं। हालेलुया। है ना। बहुत सारे संघर्ष हमें करना पड़ा, बहुत सी मुश्किलें आई, परेशानियां आई, है ना। ऐसा भी समय आया कि सिर्फ आधा किलो आटा ले आकर गुजारा करना पड़ा सेवकाई के दौरान। तब 2 रुपए का डालडा मिल जाता था दुकान से ना, 2 रुपए का डालडा घी मिल जाता था। डालडा घी ले आकर आटा आधा किलो ले आकर उसमें नमक डालकर भूनकर हल्का हल्का लगाकर, सब्जी भी नहीं होती थी, तो खाकर गुजारा किया प्रेम। धीरे धीरे प्रभु की तरफ ध्यान बढ़ता गया। प्रभु हम लोगों को अपनी आशीषों से, है ना, भरता गया। हालात बदलते गए। एक बैग कपड़ा था, आज इतने कपड़े हैं संभाले नहीं जाते हैं। आज इतना कुछ है कि संभाला नहीं जा रहा है ना। परमेश्वर ने बहुत तेजी से आगे बढ़ाया। जब ये चर्च बन रहा था तब भी मैं तो सेवकाई के लिए बाहर इधर उधर मेरा आना जाना रहता था। प्रियजनों, आपको बताना चाहता हूँ, है ना, बच्चों को गोदी में लेकर सोनिया ने यहाँ पर बहुत सेवा की, है ना। क्यों? अधीनता की बात है ना, अधीनता की बात है। प्रभु के वचन, मतलब जो होना चाहिए प्रभु के वचन के अनुसार, वो उसने किया। पढ़िए जरा आगे क्या परमेश्वर का वचन कहता है, क्या लिखा है। परमेश्वर के वचन की तरफ ध्यान दीजिए प्रियजनों। समझे आप लोग? प्रभु के वचन में पढ़िए, और कोई पढ़ दीजिए, कोई बात नहीं। परमेश्वर आपको आशीष दे सभी को। आज आप लोगों को ये सीखना बहुत जरूरी है कि आप कैसे अपने जीवन में आप कैसे तरक्की कर पाएंगे जब हम लोग प्रभु के वचन को पूरा करते हैं। पढ़िए बेटा। क्योंकि पति पत्नी का सिर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है। पति पत्नी का क्या है? सिर है। पति पत्नी का सिर है, जैसे कलीसिया का सिर मसीह है। बोलो हालेलुया। पति पत्नी का, इसका मतलब क्या है? इसको हम कह सकते हैं कि जो ताज होता है ना, ताज,
सिर के ऊपर रखा जाता है ना। पति क्या है पत्नी के लिए, है ना, ताज के समान। तो लिखा है कि पति पत्नी का क्या है, सिर। जैसे कलीसिया के लिए मसीह सिर है। हालेलुया। अब ये देखिए, अगर कलीसिया का सिर प्रभु यीशु मसीह है तो प्रभु यीशु मसीह कितने बुद्धिमान हैं, है ना। आज हम लोग परमेश्वर के गुणगान करते हैं, इसी तरह परमेश्वर ने, बहनें विशेष करके सुने, परमेश्वर ने अगर आपको, आपका जीवन शादीशुदा है, आपको परमेश्वर ने पति दिया है, वो भी बुद्धिमान है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता ठीक नहीं होता है। वो रिश्ता कैसे ठीक होगा? मैं कई ऐसी बहनों को जानता हूं, बहुत सारी बहनों को जानता हूं जो पहले प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया और उनके पति का जीवन बहुत खराब होता था। कई ऐसे बहनों को मैं जानता हूं जिनका जीवन बहुत प्रभु में आए और पहले अपने जीवन को ठीक किया, उसके बाद उनके पति का जीवन बहुत खराब होता। जब उनको परमेश्वर के वचन से पता चला, प्रार्थना की, प्रार्थना कर करके उन्होंने अपने पति के जीवन को बदल दिया। और बहुत सारे लोग उनमें से सेवा करते हैं। सो प्रियजनों, मैं आपको ये कहना चाहता हूं, अधीनता का होना बहुत जरूरी है, जिसके साथ आपको प्रभु ने जोड़ दिया है ना। आप परमेश्वर का धन्यवाद करें, परमेश्वर की महिमा करें और परमेश्वर के उन बातों को समझने की कोशिश करें कि प्रभु क्या चाहता है आपके जीवन से। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर की इन बातों के ऊपर गौर करना है आपको, है ना। कलीसिया का सिर मसीह है और मसीह जिसका सिर हो उसके शान मान आन में कोई कभी फर्क नहीं है। हालेलुया। ये बात समझना आपको, मसीह के साथ आदमी का क्या कर दिया, तुलना है। जैसे कलीसिया का सिर मसीह है, वैसे हर बहन जो शादीशुदा है, आपको परमेश्वर कहता है कि आपका सिर आपका पति है, हेड है। इसलिए रिस्पेक्ट करें और एक दूसरे के साथ आपका रिश्ता बढ़िया हो, है ना। अगर आपको लगता है कि वो 100% गलत है तो 50% आप भी गलत होंगे, है ना। अगर आपका पति 100% गलत है तो 50% आप गलत होंगे। कोई 50% होगा, कोई 25% होगा, है ना। 25% भी कोई गलत होगा, कोई 20% होगा, है ना। लेकिन एक ही बात परमेश्वर का वचन सिखाता है, बहुत ज्यादा लंबा नहीं खींचना चाहूंगा मैं। बाइबल में लिखा है, अगर तू प्रभु में है, बहने ध्यान से सुने, प्रभु आपको क्या कहते हैं, अगर तू प्रभु में है, तू परमेश्वर को महिमा देती है, तो तू परमेश्वर को महिमा देने वाली है। तेरे चाल चलन और तेरे अच्छे स्वभाव को देखकर जो तेरा पति प्रभु को नहीं मानता है, वो भी एक दिन प्रभु को मानने लग जाएगा। लिखा नहीं? बोलो, लिखा। और पतियों के बारे में भी लिखा, अगर तुम पति लोग पहले प्रभु में आ चुके हैं, प्रभु की बातों को समझ चुके हैं, तो प्रभु क्या कहते हैं, हे भाइयों, हे पतियों, सुनो ध्यान से, क्या कहते हैं प्रभु, इस तरीके से अपने जीवन को चलाओ, ऐसा बना लो कि तुम्हारे अच्छे स्वभाव, अच्छे बिहेव को देखते हुए तुम्हारी पत्नी अपने आप बदल जाएगी और कहेगी मुझे भी आपके साथ चर्च जाना है। कहेगी कि नहीं? हम क्या करते हैं, जब कोई घर में बिगड़ा हो, आपस में रिश्ता ठीक नहीं है, तो क्या करते हैं, है ना, खिंचते हैं ना। खिंचना बंद करना पड़ेगा आपको, है ना, बर्दाश्त करना पड़ेगा आपको। आप जैसे जैसे उसके मन में आएगा, अपने आप ऑटोमेटिक आना शुरू हो जाता है। पहले से बदलाव है, पहले में कुछ कहती थी तो बहुत उल्टा जवाब मिलता था, अब कोई मुझे उल्टा जवाब नहीं देते हैं। अब कभी मुझे कोई गाली नहीं दिया, कभी गुस्सा नहीं किया, कभी कुछ नहीं, है ना। बदलाव देखकर, आपके जीवन का बदलाव देखकर आपकी पत्नी अपने आप खींचे
चली आएगी। ये करना पड़ेगा। बात यह है कि हम अपने जीवन को बदलाव नहीं ना करते हैं, बदलते नहीं हैं। आपको क्या लगता है कि आपने 1-2 दिन बदल लिया बस हो गया? नहीं प्रियजन, 1-2 दिन नहीं, हो सकता है कि महीना लग जाए, हो सकता है 2 महीने लग जाए, 3 महीने लग जाए, 4 महीने लग जाए, 6 महीने लग जाए, साल लग जाए, लेकिन जब वो आएगा, अगर पति आता है बहनों के अच्छे स्वभाव, अच्छे बिहेव को देखकर, जब वो आएगा फिर पीछे मुड़कर वो नहीं देखेगा, वो आपके साथ चलेगा। और जब पत्नी आएगी तो वो भी पीछे मुड़कर नहीं देखेगी, वो आपके साथ हमेशा के लिए चलेगी। हालेलुया। करना पड़ेगा ना, आपको देखना पड़ेगा। हालेलुया। पढ़िए जरा आगे क्या लिखा है, क्या लिखा है? मसीह कलीसिया का सिर है मसीह कलीसिया का सिर है और स्वयं ही देह का उद्धार करता है। और प्रभु तो स्वयं ही देह का उद्धार करता है। पर जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, वैसे ही पत्नियां भी हर बात में, हाँ जी, पत्नियां हर बात में अपने अपने पति के अधीन रहें। अपने पति के क्या रहे? हाँ जी, क्या करना है? पति के अधीन। तो कई क्या करती हैं? अगर कोई अच्छी बात तुम्हें ज्यादा पता है, हमें नहीं पता है। जानते हो क्या होता है? अगर पति और पत्नी दोनों काम करने लग जाए, ये तो ध्यान दीजिए, ये बहुत समस्या है। मतलब माफ करना मुझे अगर किसी को बुरा लगे, पर मैं सच्चाई बोलना चाहता हूं। जब पत्नी भी कहीं काम करने लग जाए, जॉब करने लग जाए, है ना, ये जो भी काम मिले, तब थोड़ा तरीका चेंज हो जाता है। पहले तो क्या करेंगी? रिस्पेक्ट होती है, लेकिन फिर बिल्कुल ही रिस्पेक्ट खत्म हो जाती है ना? फिर ज्यादा बोलना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि मैं भी काम कर रही हूं। फिर आ जाता है मैं भी हूं, मैं भी कमा रही हूं। ये ऐसा नहीं चलेगा, है ना? चाहे आप दोनों कमा रहे हो, पर ऐसा नहीं चलेगा प्रिय। बाइबल में लिखा है जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, वैसे ही पत्नियों को पति के अधीन है। सुनो तो सही, मानो तो सही, बात तो सुनो। हालेलुया। कितनों को समझ आ रहा है? समझना पड़ेगा आपको। तो इस चीज का घमंड ना लेकर आए कि अब मैं भी काम करती हूं तो मैं तेरी नहीं सुनूंगी, है ना? जी से भी तू तड़ाके पे भी आ जाते हैं। हाँ बता, तू क्या बोल रहा था, है ना? आप लोग ना परमेश्वर के वचन से बढ़कर नहीं हो, मैं बता दूं आपको। ये तू तड़ाका बोलना, बता रोटी बना कर रखी हुई है, मैं भी तो काम करके आती हूँ, खा ले डाल ले आप ही। ऐसे लैंग्वेज चेंज हो जाती है, लैंग्वेज बोलने का तरीका बदल जाता है ना? क्यों? क्या हो जाता है? मैं भी कमा रही हूं, तो नहीं दे, मैं तेरे पैसे पे नहीं बैठी हूं। होता है क्या बोलेंगे? मैं तेरे पैसे पे, रखा है मेरे जेब में 500-500 का नोट। नहीं, गलत है। बाइबल की ये बाइबल की शिक्षा नहीं है। बाइबल की शिक्षा ये है, हाँ ठीक है तुम दोनों काम कर रहे करो, पर बाइबल की शिक्षा क्या है? अधीन रहो, है ना? आपका बिहेव सही रहे, आपके बोलने का तरीका ठीक रहे, है ना? बहुत लोगों का घर ऐसे टूट जाता है ना? रिश्तों में दरार पड़ चुके हैं, है ना? ठीक करना पड़ेगा। प्रियजनों जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ध्यान से सुनिए आप लोग भी। आपको अपने आप को बदलना होगा, क्योंकि ये बाइबल के नियम के साथ नहीं है। पढ़िए आगे क्या लिखा है। हे पतियों, हे पतियों, पतियों की भी बारी आ गई, सुन लेना ध्यान से। हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो। अपनी पत्नी से क्या रखो? हाँ जी, अपनी पत्नी से प्रेम रखो। ठीक है, अपनी पत्नी से क्या रखना है? प्रेम रखना है। हाँ पढ़िए। जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके, मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। अपने आप को कलीसिया के लिए मसीह ने क्या किया? दे दिया। है या नहीं? अपने आप को मसीह ने क्या किया है?
दे दिया है। हालेलुया। इसलिए प्रियजनों, प्रभु के साथ हम लोगों की क्या हो रही है? तुलना हो रही है ना। प्रभु ने प्रेम किया और प्रभु ने इस तरीके से प्रेम किया कि उसने अपने आप को ही क्या कर दिया? क्रूस पे चढ़ा लिया। आपके लिए अपनी जान तक दे दी। दी या नहीं दी? हम सबके लिए प्रभु ने जान दी कि नहीं? है ना? तो कहने का मतलब यह है कि हम परमेश्वर के उन वचनों के अनुसार अपने जीवन को चलाएं जैसा मसीह चाहता है। हालेलुया। मसीह का प्रेम आपके जीवन में होना चाहिए। मसीह का प्रेम, है ना। मतलब मसीह का प्रेम, अगर मसीह ने हमारे लिए जान दी है तो हम भी एक दूसरे के लिए क्या रहें? क्या करें? जीना भी तेरे साथ है, मरना भी। बोलो, ये समोसे की तरह ऐसे करके क्यों? बोलो, है या नहीं? फिर क्या होना चाहिए? परिस्थितियां कई प्रकार की आती हैं, लेकिन प्रभु की बात में बने रहो। क्या करना है? प्रभु की बात में, प्रभु के वचन के अनुसार अपने आप को चलाना है। हालेलुया। हालेलुया। पढ़िए कि उसका वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। हाँ, आगे पढ़िए। और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे जिसमें ना कलंक, ना झुर्री, ना कोई और ऐसी वस्तु हो। हालेलुया। देखिए, हमारे मतलब जो प्रभु ने हमको जीवन दिया है, उसके साथ साथ परमेश्वर ये कह रहा है कि तुमको इस प्रकार से अपने आप को बनाना है कि जैसे परमेश्वर को भाने वाला जीवन। अब देखो, परमेश्वर हमारे जीवन से क्या क्या चाहता है? ना तो परमेश्वर हमारे जीवन से लड़ाई चाहता है, ना परमेश्वर हमारे जीवन में क्या बोलते हैं, हमारा जीवन दोषी नहीं चाहता परमेश्वर। ठीक है ना, कि आपके जीवन में कोई ऐसा दोष हो। दोष मतलब, है ना, छोटी छोटी बातों को लेकर घर में प्रॉब्लम खड़ी कर देते हैं, छोटी छोटी बातों को लेकर लड़ाई का माहौल, छोटी छोटी बातों को लेकर पता नहीं क्या क्या बोल जाते हैं। वो सब चीजें नहीं, है ना, वो सब चीजें नहीं चाहिए प्रभु को, है ना। क्या चाहिए? खुशहाल, आप प्रभु के वचन के द्वारा चलने वाले हो और आपके जीवन में परमेश्वर के वचन के द्वारा खुशी हो, परमेश्वर के वचन के द्वारा शांति हो, और आप परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करने वाले, है ना। मान लो कि अगर आप परमेश्वर के भय में रहते हैं, परमेश्वर के डर में रहते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह अपने स्वर्गदूतों के साथ आपको लेने आए तो क्या हो? परमेश्वर एकदम से आपको उठा के ले, ये मेरी बेटी है, ये मेरा बेटा है ना। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए आपका ऐसा जीवन होना चाहिए, मतलब कहने का मतलब सच्चाई के ऊपर चलने वाला, प्रभु के वचन को पूरा करने वाला। अपने जीवन से आप प्रभु के वचन को पूरा करने वाले जैसे ही बनते हो, परमेश्वर आपके लिए स्वर्ग के दरवाजे खोल देता है। आपके जीवन में परमेश्वर की शांति, आपके जीवन में परमेश्वर के आशीष और हर प्रकार की जो आपके जीवन की खुशियां हैं, वो परमेश्वर, है ना, उन चीजों को क्या करेगा? आपके जीवन में अपने अनुग्रह के द्वारा आने देगा कि आपके जीवन में परमेश्वर की खुशी, परमेश्वर की शांति, परमेश्वर की दया, परमेश्वर की कृपा, और आप परमेश्वर की हिफाजत में रहेंगे। क्यों? क्योंकि आप प्रभु के वचन के अनुसार अपने परिवार को और अपने जीवन को चला रहे हो। हालेलुया। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी जिम्मेदारी है ना। इसलिए प्रभु की बातों को समझें और प्रभु के वचन के अनुसार चलें। पढ़िए इसका लास्ट वचन पढ़ दो, 32-33 पढ़ो। ये भेद तो बड़ा है, ये भेद तो बड़ा है, पर मैं यहाँ मसीह और कलीसिया के विषय में कहता हूँ। हाँ? पर तुम में से हर एक अपनी पत्नी से अपने समान प्रेम रखे। हालेलुया। क्या करना है? आदमी अपने समान, है ना। अब इसका मतलब क्या है?
इसका मतलब क्या है? आपका बीपी लो हो जाए, आपको बुखार हो जाए, आपको खांसी हो जाए, जुकाम हो जाए, तो पत्नी आपकी सेवा करे, है ना? पतियों की सेवा पत्नी करे। लेकिन जब पत्नी को बुखार हो जाए, पत्नी का बीपी कम हो गया है, लो हो गया है ना, या उसको कुछ शारीरिक प्रॉब्लम आ जाए, तो पति उसको पूछे भी ना, है? समझ रहे हैं आप लोग? इसलिए पतियों को क्या कह रहा है? पतियों को परमेश्वर कह रहा है कि अपने समान क्या करना उसके साथ। हाँ जी, मतलब जब तुमको दुख हो तो पत्नी आपकी सेवा करे, लेकिन पत्नी को जब दुख हो, अगर आपको यह समझना है कि जैसे आपके ही शरीर में कष्ट हो चुका है, मान लो कि सिर दर्द है तो पत्नी का हो रहा, तो समझो कि तुम्हारा ही हो रहा है, इसलिए उसकी क्या करो? देखभाल करो, सेवा करो, कहने का मतलब है। यानी बुखार हो गया है तो उसको मेडिसिन कौन दिलाएगा? हाँ जी, मेरे को लगता है कि गड़बड़ है इस लाइन में सारी, है ना? और तुसी अपने पत्नियां नु दोगे नहीं, जाते हो कि नहीं लेकर, हैं? मेरे के अंदर तो आप शक पैदा कर रहे हो, हैं? जाते हो ना? पता नहीं हूं कल ही लेके भजदे हो तुसी या है ना, पता नहीं होता, ये तो तुम्हारी पत्नी ने दसना है। हालेलुया। अपने समान क्या करो? प्रेम करो, ठीक है? अगर अपने समान प्रेम कर रहे हो तो अपने पत्नी के लिए वक्त निकाल कर क्या करोगे? वक्त नहीं होता है, क्योंकि पास समय नहीं होता है, काम है, बॉस है ना, व्यस्त होते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है कि अगर तुम अपने पत्नी को अपने समान प्रेम करते हो तो उसका क्या करोगे? क्या अगर प्रेम करोगे तो क्या करोगे? उसका फिर ख्याल भी रखोगे। हालेलुया। तो अगर कोई तकलीफ हो जाए, पति को तकलीफ हो तो पत्नी देखभाल करती है, लेकिन जब पत्नियों को तकलीफ हो तो फिर पतियों का फर्ज बनता है कि वो अपनी पत्नी का क्या करे? ख्याल करे। हालेलुया। कितनों को समझ आ रहा है? प्रियजनों, मैंने अपने जीवन की कई बातें आप लोगों से की प्रभु के वचन के दौरान। प्रभु के वचन में लिखा है कि क्या करना है? अपनी पत्नी को अपने समान प्रेम करो। प्रियजनों, आपको ये बात समझनी है, रिस्पेक्ट करें, आदर करें, जैसे प्रभु के वचन में लिखा है ना? उन वचनों को अपने जीवन में लागू करें और उन वचनों के अनुसार चलो। आपके घर परिवार में जो मन मुटाव चल रहा है वो खत्म हो जाएगा। समझ रहे हैं आप लोग? आपके परिवार का मन मुटाव क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। अपने बिहेव को चेंज करें, अपने बिहेव को क्या करें? बदल दें। आप अपने बिहेव को बदलें, अपने स्वभाव को बदलें, अपने बात करने के तरीके को बदलें, अपने अंदर से गुस्सा खत्म करें, अपने अंदर से कड़वाहट खत्म करें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे हैं आप लोग? कड़वाहट खत्म करनी पड़ेगी। मैंने आपसे कहा पहले भी कि ये मत समझो कि ये 1 दिन 2 दिन कर दिया, हफ्ता कर दिया तो हो गया। नहीं, महीनों लग सकते हैं, 6 महीने लग सकता है, साल लग सकता है, लेकिन आपके अच्छे बिहेव के कारण इतना बड़ा चमत्कार होगा कि उसका जीवन बदल जाएगा। हालेलुया। ये ध्यान दें, ध्यान देना है आपको इन बातों के ऊपर। हालेलुया। जो इन बातों पे ध्यान देगा प्रियजनों, उसके जीवन में परमेश्वर की आशीष आएगी। तो इसलिए प्रभु की बातों को अपने जीवन में लें और प्रभु की बातों को अपने जीवन में अपनाएं। वही करें जो बाइबल में आपने पढ़ा है और जो बाइबल से आपने सुना है। ऐसा करके देखिए, आपके घर के हालात चेंज हो जाएंगे, आपके घर के हालात बदल जाएंगे। आप कई बार हम लोग कहते हैं कि मतलब हालात नहीं बदलते। हालात पास्टर जी के प्रार्थना करने से नहीं बदलेंगे। सुन लो ध्यान से आप लोग, हालात पास्टर जी की प्रार्थना करने से नहीं बदलेंगे।
हालात तब बदलते हैं जब आप अपने आप को बदल देते हो। बोलो हालेलुया। अब मान लो को कोई गलत काम करता रहे और वो कहे पास्टर जी प्रार्थना करो हालात, नहीं भाई, पास्टर जी सबसे पहले क्या कहेंगे, वे अपने गुनाहों को, अपने पापों को, अपने गलत चीजों को अपने जीवन से क्या कर, खत्म कर। जब उनको खत्म करेगा फिर जब वो प्रार्थना करते हैं, है ना, क्या प्रार्थना करेंगे कि प्रभु आज के बाद इसके जीवन में बदलाव हो। वो आदमी बदलने के लिए, अपने आप को चेंज करने के लिए तैयार है, उसके जीवन में बदलाव आएगा और परमेश्वर की आशीषें भी आ जाएंगी। तब होता है। तो अपने आप को बदलना है, अपने आप को चेंज करना है, तब जाके परमेश्वर का अनुग्रह, कृपा आपके जीवन में होगा। तो इसलिए पति और पत्नी ध्यान दें और प्रभु के वचन के अनुसार अपने जीवन को चलाएं और वही करें जो प्रभु चाहता। अपनी आंखों को बंद करें, परमेश्वर का धन्यवाद करें। सब लोग अपने हाथ उठाएं, प्रभु की तरफ अपना हाथ उठाएं, प्रभु का धन्यवाद करें। सब लोग प्रभु का धन्यवाद करें। स्वर्गीय पिता का धन्यवाद, स्वर्गीय पिता का धन्यवाद, राजाओं के राजा आपका धन्यवाद, प्रभुओं के प्रभु आपका धन्यवाद, महान परमेश्वर आपका धन्यवाद, अनुग्रहकारी परमेश्वर आपका धन्यवाद। हालेलुया। स्वर्गीय पिता आपका धन्यवाद, 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 धन्यवाद। प्रभु हर एक व्यक्ति, हर एक के जीवन में प्रभु आपकी आशीष चाहते हैं, हर एक के जीवन में एक बड़ा बदलाव चाहते हैं। विशेष करके पति और पत्नी के जीवन का एक बड़ा बदलाव हो, जीवन की कमियां घटियां दूर हो जाए, तेरे वचन के अनुसार चले, तेरे नाम को महिमा दे। सारा आदर महिमा जलाल यीशु आपको मिले, सारा आदर महिमा जलाल प्रभु आपको कृपा करें, दया करें प्रभु, आपकी महिमा हो प्रभु, आशीषित करें प्रभु। जो ऑनलाइन देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनके जीवन में भी बड़ा बदलाव हो, उनके जीवन में तेरी आशीष आ जाए, आपकी दया, आपकी कृपा, अनुग्रह प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन, आमीन, हालेलुया।